हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो यह क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है, तो एक्सपर्ट का मतलब होता है कि जैसे कि जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि कोई अपने काम में एक्सपर्ट होता है, उसके लिए आया है वर्ड एक्सपर्ट। और डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस। ओके, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस, तो यानी कि एक्सपर्ट जासूस। ठीक है, तो ये मोस्टली दो बच्चों की कहानी है, जिसमें दो बच्चे हैं, दो नहीं मतलब तीन जो पर्सन हैं उनके बारे में ये कहानी है। ठीक है, तो दो बच्चे जासूस हैं, एक निशाद है और एक लड़की है माया। ठीक है, और तीसरे हैं मिस्टर नाथ। इन तीनों के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। निशाद, अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। निशाद जो है वो एक लड़का है। ठीक है, अ बॉय ऑफ 7, उसको 7 भी बोला जाता है क्योंकि जो 7 होता है, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, क्योंकि उसके जो नाम का मतलब है। तो संगीत में जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो इस वजह से जो 7वां स्वर है उसको निशाद बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको 7 भी बोलते हैं। एंड हिज 10-year old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। ठीक है, और उसकी 10 साल की छोटी बहन है माया, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है अबाउट वन मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों जो थे अपने कंचे खेल रहे थे, तो एक दिन जो था वो कंचे जो थे वो खेलते खेलते मिस्टर नाथ के रूम में चले गए एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशाद को जो था अंदर जाकर उनको देखने का मौका मिला। इज ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, क्या वो कोई भागे हुए अपराधी हैं। क्रूक मीन्स होता है क्रिमिनल या फिर अपराधी। वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड, और फिर क्यों उनका जो फेस है वो इतना डरावना लगता है। स्कैर्ड मीन्स डरावना। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, और क्यों उनका कोई दोस्त नहीं है। निशाद मदर अ डॉक्टर, निशाद की जो माँ है वो एक डॉक्टर है। नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, वो जानती है कि मिस्टर नाथ जो है एक पेशेंट है। वो इज़ वेरी पोलाइट, जो कि उनके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट रहती है, अच्छा व्यवहार करती है मतलब। ठीक है, चलिए लेसन अब आगे शुरू होता है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है, इसका पार्ट 1 शुरू होता है। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड, जैसे ही हम लोग क्लिनिक के नीचे गए, बैक में गए, ही 7 ने कहा कि ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, कि तुम्हें वहाँ डजेंट लुक एनीथिंग, तुम्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया लाइक अ मॉन्स्टर, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। माया मॉन्स्टर होता है जैसे कि बहुत बड़ा विशाल आदमी हो गया, मॉन्स्टर कोई डरावनी चीज़ हो गई जैसे ड्रैगन वगैरह, इस तरीके से मॉन्स्टर के बारे में आया है माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, लेकिन तुमने जब उसने मिस्टर नाथ को देखा तो उसने बोला कि तुम्हें वहाँ पे कोई मॉन्स्टर जैसा कुछ लगा माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, लेकिन तुमने ये देखा कि वो कितने पतले हैं। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और हो सकता है वो खाना भी अफोर्ड ना कर पाते हों, इसलिए वो मतलब जैसे कि वो भूखे रहते हों, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। ठीक है, कि ही कांट बी पुअर, वो गरीब नहीं हो सकते, इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, अगर वो कोई भागे हुए अपराधी हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, ही इज़ प्रोबेबली गॉट बिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, और हो सकता है कि उन्होंने अपने रूम में कहीं पर भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं शायद छिपा कर कहीं रखे हों। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया, क्या तुम वास्तव में सोचती हो माया कि वो क्रिमिनल हैं। ही डजेंट लुक लाइक वन, क्या वो बिल्कुल उसकी तरह नहीं लगते। निशाद लुक डाउटफुल, निशाद ने डाउटफुल होकर बोला। ऑफकोर्स ही इज़ 7 आई सेड, तो माया ने बोला कि 7, हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स मुझे लगता है। एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग। ठीक है, और शायद वो जो है कोई ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, स्टार्विंग कर रहे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वो रमेश जो है वो उनके लिए खाना पहुंचाता है रेस्टोरेंट में, जो रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, जो डाउनस्टेयर्स में उनके रेस्टोरेंट है, उससे वो उनको खाना पहुंचाता है। मतलब दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ओके, बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजेंट वर्क एनीवेयर, लेकिन माया मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि वो जो है कहीं पर भी कोई काम नहीं करते हैं।
सो हाउ कैन बी पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो उनके पास ये कैसे पॉसिबल है कि उनके पास जब वो खाना लाता है रमेश तो हर बार वो उसको पैसा देते हैं, हैव मनी टू पे फॉर फूड, खाने का उसको पैसा पेड करते हैं। निशाद सेड, निशाद ने कहा। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, मैंने एक्सक्लेम किया। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी hidden somewhere, maybe in the trunk in his room. It is probably full of silver and gold and jewels and he I exclaimed, मैंने एक्सक्लेम किया कि he must have lots of money, कि हो सकता है शायद उनके पास बहुत सारा जो है hidden somewhere, बहुत सारा जो पैसा है वो कहीं पर छिपा हुआ रखा हो। maybe in the dead trunk in his room, हो सकता है उनके रूम में कहीं पर कोई ट्रंक हो। it is probably full of silver and gold and jewels and, और हो सकता है कि वो जो ट्रंक है वो पूरा सिल्वर गोल्ड और कोई और ज्वेलरी से भरा हुआ हो। वॉट रबिश, निशाद इंटरप्टेड, निशाद ने इंटरप्टेड रुक कर कहा कि वॉट रबिश, क्या बकवास कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ स्टूपिड। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। बाय द वे 7, तो माया ने बोला कि बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्केर्स, क्या तुमने उसके स्केर्स देखे, जो मतलब फेस पर जो स्केर्स डरावना सा फेस लग रहा है वो तुमने देखा। I couldn't it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. I couldn't, it was too dark, मैंने देखा है कि ये बहुत गहरा निशान है, but I bet, लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ, मतलब मैं शायद पक्का बोल रही हूँ कि he got them during a shootout with the police or something, ये शायद जो निशान है उनके फेस पर ये पुलिस से शूट आउट करते टाइम लगा होगा, या मतलब जैसे पुलिस की गोली वगैरह लग गई होगी। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट दे वर वन स्कैर्स, निशाद सेट फैमिली, निशाद ने फैमिली बोला कि मम्मी ने मुझे बताया था कि जो ये निशान है उनके वो जले का निशान है उनके फेस पर। और माया कही थी कि पुलिस से शूट आउट करते टाइम लग गया होगा। तो फिर माया ने बोला कि परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। आई सजेस्टेड 7 लुक्ड अनश्योर, ठीक है। तो उसने बोला माया ने कि शायद पुलिस, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस, शायद किसी घर में वो होंगे, ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, और जो पुलिस की जो गोली से उनके निशान आ गया होगा। आई सजेस्टेड 7 लुक्ड अनश्योर, तो मैंने उसे समझाया। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मास बर्थडे, ठीक है। अब क्या था, मंडे का दिन था। ऑन द मंडे, मंडे में फॉलोइंग मम्मास बर्थडे, उस दिन क्या था, उसकी मम्मा का बर्थडे था। 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगुम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, ठीक है। तो 7 वेंट अलोन, 7 जब घर पे अकेला था, विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगोम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग, जो कि वो शाम जो था विद एक स्कूल फ्रेंड के साथ अपनी व्यतीत कर रहा था। व्हेन द रिटर्न, जब वो वापस लौटा, निशाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। निशाद ने टोल्ड मी, निशाद ने मुझे बताया कि ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, उसने देखा था कि मिस्टर नाथ एंड आई, मिस्टर नाथ और मैं, आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर, कि बहुत चिंता कर रहे थे जब मैं यहाँ पर नहीं था। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉन्ट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। तो 7 को मतलब बहुत अजीब लगा मिस्टर नाथ के, मतलब अजीब नहीं लगा, मतलब उसे ऐसा लगा कि 7 हैड बीन क्वाइट, वो शांत हो गया सुन के, एकदम अपसेट सा हुआ कि मिस्टर नाथ जो हैं वो जो उसके बारे में इतनी चिंता करते हैं। एंड वो श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और वो श्योर था कि वो स्टार्विंग थे, ठीक है। और गॉट अपीयरेंस मतलब क्या था, गॉट अपीयरेंस का मतलब होता है सिकली, ये रहा, ठीक है। तो यानी कि वो बीमार से लग रहे थे, उसको थोड़ा सा ये लग रहा था, वो उसको चिंता होती थी। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, उसने जो है जोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे पर नॉक किया दैट इवनिंग, उस शाम को, और कहा ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ जल्दी से गेट खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, ठीक है। द मैन हैड ओपन इट एंड मैन ने जो था, आदमी ने गेट खोला और पूछा लॉस्ट अनदर मार्बल, कि यहाँ पर कोई खोया हुआ मार्बल है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, नो नहीं, सेड निशाद, निशाद ने कहा, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, ठीक है। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, तो उसने क्या करा था, वो आदमी के हाथों में ना अंदर गया, एंड थ्रस्ट, और उनके हाथों में चॉकलेट पकड़ा आया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड, मैंने पूछा।
कि क्या तुम्हें वहाँ पर जब तुम अंदर गए तो तुम्हें जो है वो जो चॉकलेट का वो सॉरी जो ट्रंक था उनका वो देखने का मौका मिला। मतलब वो बहाने से गया था, उसने गेट खुलवाया था बच्चे ने, निषद ने। तो उसने कहा था कि वहाँ पर कोई मेरा कंचा वगैरह आ गया है, तो उन्होंने उसको, वो जो था लड़का, उसको चॉकलेट पकड़ाया था उनको। तब वो माया पूछती है क्या तुम्हें वहाँ पे वो ट्रंक देखने का मौका मिला। निषद आयस मैंने पूछा। निषद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। निषद जो था वो डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सेड, उसने कहा। देन ही स्माइल, फिर उसने स्माइल किया। बट आई डिडंट फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मैं कुछ और भी पता लगा कर आया हूँ माया। आई वेंट डाउन इन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट में नीचे की साइड गया। वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू, जहाँ पर रमेश काम करता है, और मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने मिस्टर डिटेक्टिव। पैटिंग हिम ऑन द बैग, मैंने उसकी जो है बैग को सहराया, उसे बीट थपथपाते हुए बोला कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया मिस्टर डिटेक्टिव। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे लगता है कि तुमने शायद उससे सही तरीके से पूछताछ की होगी, उससे अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। सेवन लुक प्लीज, सेवन जो था वो खुश लग रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टॉक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 कप्स ऑफ टी। ठीक है, रमेश ने मुझे बताया कि जो मिस्टर नाथ हैं वो एवरी मॉर्निंग और इवनिंग मतलब 2 मील्स लेते हैं दिन में, एक तो सुबह में और एक शाम को। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय लेते हैं। वन इन द मॉर्निंग, ओके, 1 in the morning and 1 in the afternoon, एक सुबह में और एक दोपहर को। रमेश says he is not very particular about what he eats. It is always the same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. तो रमेश ने बताया कि ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर, वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, वो सेम ही खाना खाते हैं, हमेशा सेम खाना लेते हैं, जैसे कि 2 चपातीस, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ इस खाने का जो है उसको कैश भी पेमेंट करते हैं, एंड टिप्स वेल, उसको अच्छी से अच्छी टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने मुझे कुछ जो है बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ बताई माया। सेवन एडेड, सेवन ने कहा कि माया ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। मतलब उसने बताया कि एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है कि हर संडे जो रमेश था वो मिस्टर नाथ के रूम में द सेम मैन जो है 2 मील लेके जाता, 2 लंचेस लेकर जाता है ना, विद ईच टाइम ही इज़, और क्या था, मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, और हर बार उनके रूम में उनके साथ एक और आदमी मिलता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। ठीक है, तो रमेश ने बताया मुझे कि जो आदमी उनके साथ रहता है वो लंबा है, फेयर है, स्टाउट है, मोटा है, स्टाउट यहाँ पर मोटे के लिए आया है, एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, और वो चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट, रमेश ने बताया कि जो उनका विजिटर्स है, जो उनके पास आता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, बिल्कुल उनकी तरह नहीं, जैसे कि मिस्टर नाथ हैं वो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि वेल डन निषाद, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, कि हो सकता है वो हमें अपनी इंक्वायरीज में कुछ प्रोग्रेस मिल जाए। वी विल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रोक। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स, हो सकता है कि हम अब जो है बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, बिल्कुल एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रोक, जिससे कि हम अपराधी को उसके जाल में पकड़ने के लिए जो है सफल होंगे, उसको हम अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। ओके, हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड। ठीक है, सेवन ने अब कहा कि हाउ यू डू गो ऑन, तुम ये कैसे कह सकती हो माया कि हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, तुम ये कैसे पॉसिबली कह सकती हो कि वो एक अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। ही लुक सो ऑर्डनरी, वो तो बिल्कुल ही ऑर्डनरी लगते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टली, आई रिटोर्टेड, मतलब क्रिमिनल्स जो होते हैं, माया ने बोला कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो ऑर्डनरी ही लगते हैं, स्मार्टी। आई रिटोर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, क्या तुमने कल जो थी जो हैदराबादी एक हाउस ब्रेकर था जो घर में घुसा था, तो पेपर्स में कल उसकी फ़ोटो देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक्स डाउटफुल, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि स्ट्रीट मैन हो, कोई सड़क पे बैठा हुआ आदमी हो, नॉर्मल सा हो। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद जो था डाउटफुल लग रहा था।
द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन क्या था, जो मॉनसून था वो आ गया। डार्क क्लाउड्स accompanied बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग roars ऑफ थंडर बस्ट विद ऑल their fury, flooding of streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. क्या था कि अगले दिन क्या था, जो है बारिश आ गई थी, मानसून आ गया था और जगह जगह काले बादल छाए हुए थे, है ना, लाइटनिंग हो रही थी, बिजली बहुत तेज कड़क रही थी और जो है तूफान आ गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो सड़क पर बाढ़ आ गई थी, रोड सारे फुल हो गए थे। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडे, और जो स्कूल था वो समर हॉलीडेज के बाद रीओपन हुआ था। तो बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, और लेकिन क्या था, जो ट्रैफिक था फ्लडेड रोड्स पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, इसकी वजह से जो थी एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई थी। आई थॉट आई वुड स्पेंड इन दिस टाइम यूजफुली। अब बच्चों में से क्या माया ने सोचा कि अब मैं इस टाइम को अच्छे से स्पेंड करूंगी। आई सेट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। अब क्या था, माया जो थी ना, आई सेट एट बोल रही है कि आई सेट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम, कि मैं अपने बेडरूम में एक डेस्क पर साइड में बैठ गई विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और अपने पास एक पेपर की शीट लेकर वो आराम से डेस्क पर बैठ गई। ओके, चलिए अब इसका पार्ट 2 आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।